हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। आप लोग कैसे हैं। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं क्लास टेंथ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 मैंने ऑलरेडी रिवीजन करा दिया है। तो चैप्टर नंबर 4 से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसका शॉर्ट में हम रिवीजन करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके। तो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर एक बार हमें कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हम उस डाउट को आपको क्लियर कर सकें। तो चलिए साइंस के क्लास 10 का रिवीजन नोट्स स्टार्ट करते हैं। ये टॉपर रिवीजन नोट्स है। टॉपर स्टूडेंट ये रिवीजन करते हैं तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस इस नोट्स में कवर हो जाएंगे। एनसीईआरटी के उस बेस पे नोट्स को तैयार किया गया है। तो कुछ इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स है, कार्बन इज वर्सेटाइल एलिमेंट फाउंड इन 0.0% इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड 0.3% इन द फॉर्म ऑफ CO2। जो कार्बन है वर्सेटाइल एलिमेंट है। वर्सेटाइल मतलब यानी हर जगह पाए जाने वाले, यानी हर चीज़ कार्बन बेस्ड है। यहाँ तक कि फूड मटेरियल्स जो है वो कार्बन बेस्ड मटेरियल है। कैसे? जब हम फूड्स को बर्न करते तो वो ऐश के रूप में ब्लैक हो जाता है, इसलिए हम कार्बन यानी जो भी नेचर्स में अवेलेबल है, जो भी बर्न हो सकते हैं, वो कार्बन बेस्ड मटेरियल है। फाउंड इन 0.2%, मिनरल के फॉर्म में 0.02% पाए जाते हैं, और 3% होता है फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, CO2 गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। जितने भी लिविंग बेस्ड हैं इस पृथ्वी पे, इस वर्ल्ड में लिविंग जितने भी लोग हैं वो सब कार्बन बेस्ड हैं। यानी हम लिविंग बॉडीज़ को जब हम जलाते हैं फिर बर्न करते हैं तो क्या होता है, वो ऐश के रूप में हमें दिखता है। तो वो सब क्या है, कार्बन बेस्ड हैं, कार्बन बेस्ड। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट्स कार्बन के बारे में। एनसीईआरटी में भी आपको ये पॉइंट्स दिए होंगे। कोवैलेंट बॉन्ड इन कार्बन, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ तक नहीं समझ में आया तो आगे फिर डिफ़िकल्ट होते जाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है एक आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड्स आयन के बीच में होता है। कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में होता है? कोवैलेंट बॉन्ड टेट्रावैलेंसी की चीज़ों में होती है, जो कि आयनिक वेट से वीक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम इसके बारे में डिटेल्स में पॉइंट्स में बात करेंगे। आपको पूछ देगा कोवैलेंट के बारे में तो क्या लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट्स है, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 4। टू अटेंड द नोबल गैस कन्फिग्रेशन इट रिक्वायर्ड 4 मोर इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने पढ़ा होगा, डिटेल्स में पढ़ा होगा। 2 8 8 इस तरीके से जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो कार्बन में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है? टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, क्योंकि 6 नंबर पे आता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन का क्या होगा? 2 4 होगा। यानी इसको एक ऑक्टेट यानी नोबल गैस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या फिर नोबल गैस कन्फिग्रेशन करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी स्टेबिलिटी होने के लिए। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन या तो अपना दे सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है स्टेबल होने के लिए। तो वही बोला गया है, टू अटेंड noble gas configuration required 4 more electrons in its valence shell। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन आइदर गेन और लॉस। इसलिए वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि उसको डिफ़िकल्ट होता है इलेक्ट्रॉन देने में या फिर लेने में। इलेक्ट्रॉन एज यूज टू बी डिफिकल्ट टू हील्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड वुड रिक्वायर टू लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमूव फॉर 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ना ही वो दे सकता है ना ही ले सकता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी लेने में या फिर इलेक्ट्रॉन देने में। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को नहीं देता है, इसलिए वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है कार्बन। पॉइंट नंबर 3 है,
कार्बन अटेन द नोबल गन कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम्स। यानी कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स के। जैसे कोई दो कार्बन है, कार्बन एक यहाँ है सी, एक कार्बन यहाँ है सी, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या बना लेंगे, शेयर कर लेंगे एक दूसरे में, तो क्या हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। यानी दोनों का बॉन्ड आधा आधा शेयरिंग में रहेगा, इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये डिटेल्स में बात किया गया है। इलेक्ट्रॉन विथ सम अदर मेटल, सच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स एंड अटेन द स्टेबल नोबल गैस कन्फिगरेशन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। कोई से पूछेगा व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्डिंग, तो आप इजीली डिफाइन कर देंगे। कोवैलेंट बॉन्ड इज विच बैंड्स आर फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एलिमेंट्स या फिर टू एटम्स का शेयरिंग जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्म में जानते हैं। पॉइंट नंबर 4 है एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ऑल्सो शो शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कभी कभी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी शो करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5th पॉइंट है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर्ड कोवैलेंट बॉन्ड्स इट इज़ 3 टाइप्स। यानी कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के आधार पे 3 तरह के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहला होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी वन पेयर। सिंगल कोवैलेंट मतलब जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, कार्बन अगर मैं सपोज कर रहा हूँ, एज्यूम कर रहा हूँ कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी डबल बॉन्ड फॉर्म बाई सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिकॉज टू शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स है, वन पेयर। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसको एक पेयर कहते हैं, यानी जोड़ा। हम स्टार के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहे हैं तो समझिएगा। तो वन पेयर एग्जांपल हाइड्रोजन, क्लोरीन, मीथेन, ये सब क्या हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। डबल कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। डबल मतलब 2 कोवैलेंट बॉन्ड, जो बॉन्ड हम लगाते हैं ना, जैसे कि मीथेन CH4 होता है तो इसको हम एरो के फॉर्म में निकालते हैं, एक ये बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4, और हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ जुड़ा रहता है तो इसको हम एक बॉन्ड के फॉर्म में गिनते हैं। तो वही अगर मीथेन बनाना होगा तो CH3 रहेगा, तो इसमें CH3 और कोई एक जुड़ा रहेगा, डबल बॉन्ड 2 कार्बन रहेगा, इथीन जाके होगा तब जाके डबल बॉन्ड बन सकता है, यानी 2 कार्बन की ज़रूरत होगी, CC यानी डबल बॉन्ड, इसको हम डबल बॉन्ड जोड़ेंगे, 2 एरो रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्री बॉन्ड होता है, इसे हम ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। यही है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, जैसे CO2, इसको हम बॉन्डिंग का फॉर्म में दिखाना होगा तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये क्या होते हैं, 2 इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिकॉज द शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 पेयर होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन हो गया और C2H2 यानी मीथेन। क्लियर, समझ में आ गया। और यहाँ पे आपको डिटेल्स में भी एग्जांपल करके भी समझ आया है। एक एग्जांपल ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, शेयरिंग बॉन्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पूछ देता है बोर्ड में 2 मार्क्स में। प्रॉपर्टी ऑफ कोवैलेंट्स के बारे में बताइए।
तो पॉइंट नंबर 1 है कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड का, और वही आयनिक बॉन्ड रहता है तो हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। कंपेरेटिवली वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स अनलाइक आयनिक कंपाउंड्स। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, यानी इंटरमोलिकुलर यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में अंदर का जो बल होता है वो बहुत कम होता है आयनिक बॉन्ड के हिसाब से। दीज मॉलिक्यूल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेंस नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म। इससे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, एक नंबर पूछा जा सकता है। इसमें आयंस ही नहीं होते, यानी आयंस निकलते ही नहीं है उसमें। इसमें आयंस इसमें उसी में रहते हैं, और आयनिक बॉन्ड में आयंस निकल जाते हैं बाहर, इसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म इनॉमरस लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछ देगा नेम 2 प्रॉपर्टीज़ बताइए जिस कार्बन के पास जो कि इनॉर्मली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो कौन से प्रोसेस हैं कार्बन के पास, तो कैटिनेशन करता है और टेट्रावैलेंसी फॉर्मेशन है। ये 2 चीज़ कार्बन के पास है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कार्बन ही एक ऐसा मेटल है या फिर ऐसा एलिमेंट्स है जो कि लार्ज नंबर बड़े बड़े कंपाउंड बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े। आप आगे डिस्कशन में देखेंगे बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बनाते हैं। C60 तक कंपाउंड है इसके, C60 फार्मूला, बहुत बड़ा बड़ा कार्बन कंपाउंड बनते हैं। तो कैटिनेशन क्या होते हैं वो हम जानते हैं। कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम्स लाइक कार्बन। कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी होती है जो कि अदर बॉन्ड से बनाता है कार्बन एटम से, लाइक कार्बन सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विच हाइड्रोजन अप टू 7 और 8 एटम्स ऑफ सिलिकॉन कॉल्ड सेलेनिन। सिलिकॉन के लिए सेलेनिन का इस्तेमाल होगा। कैटिनेशन जो स्ट्रेट चेन एग्जाम्पल है, ये क्या है, ब्रांच चेन, क्रॉस चेन, ये सब जो कैटिनेशन के प्रॉपर्टी में आते हैं। नोमेनक्लेचर जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर होगा आपको। आगे टेट्रावैलेंसी सेकंड पार्ट है। हैविंग टेट्रावैलेंसी मतलब 4 होता है, 4 टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। हैविंग अ वैलेंस 4 कार्बन एटम्स इज कैपेबल फॉर बॉन्डिंग विथ atoms of oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and other element. Since it required 4 electrons, carbon is said to be the tetravalency. ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड अदर एलिमेंट के साथ, इसलिए इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम्स इनेबल न्यूक्लियस एंड हिल्ड शेड पेरिप्लेटन स्ट्रांगली। दस कार्बन कंपाउंड आर वेरिएबली स्टेबल इन जनरल। सामान्य तौर पे देखा जाएगा तो टेट्रावैलेंसी के हिसाब से जो कार्बन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे से ले ले तो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। अब स्टार्ट होगा यहाँ से एक अलग, मान के चलिए अलग टॉपिक का स्टार्टिंग हो रहा है। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम पूरा डिटेल्स में यहाँ से पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स आप नाम से क्लियर होगा, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन्स। जब हाइड्रोजन और कार्बन्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। द कंपाउंड विच आर मेजरली मेड आउट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स, हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर क्लासिफाइड। जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन का बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन है, आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट से यहाँ से समझना होगा। अगर आपने ऑलरेडी से पहले से समझ रखा है तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो इसमें क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अब। हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड होते हैं और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डिंग आती है। सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड आती है। सैचुरेटेड में क्या होते हैं, अल्केन होते हैं, सिर्फ अल्केन 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 यानी सिंगल बॉन्ड। अल्केन स्पेलिंग है ALKANE। इसमें स्पेलिंग बहुत छोटा छोटा डिफरेंसेस हैं इसमें। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या आते हैं,
अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक भी आता है। अगर आप 11th-12th में जाएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन एरोमेटिक इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एरोमेटिक का मतलब होता है क्लोज्ड फिगर स्ट्रक्चर जैसे इसको क्लोज्ड फिगर है ना, इसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। एरोमेटिक ऐसे ऐसे फिगर होते हैं जिसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। यहाँ पे सारे जहाँ टच हुआ ये सब कार्बन कंपाउंड है, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड हुए, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है। जो क्लोज्ड हो गया वो एरोमेटिक बोलते हैं हम लोग। तो फार्मूला भी देखेंगे। अल्कीन का जो फार्मूला होता है बोर्ड में CHNH2n+2 होता है। अल्काइन का एक यहाँ पे कम हो जाता है, माइनस प्लस होता है ना, तो अल्कीन के लिए 2 हो जाता है, 2 कैंसिल हो जाता है, अल्काइन के लिए +2 हो जाता है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन क्या होते हैं। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड और हाइड्रोजन विच एटम आर सिंगल बॉन्ड दे आर नोन एज अल्केन्स। अल्केन में क्या होते हैं बताया है पहले ही आपको कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। अनसैचुरेटेड में 2 आते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो अल्कीन का फार्मूला ये है, अल्कीन CnH2n+2 2 माइनस हो जाता है। नोट करके याद कर लीजिएगा। अल्कीन डू नॉट एग्जिस्ट विथ 1 कार्बन एटम्स, दस मीथीन डू नॉट एग्जिस्ट। मीथीन इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका इथीन एग्जिस्ट करता है। 2 कार्बन जरूरी होते हैं अल्कीन में डबल बॉन्ड के लिए। अल्काइन में भी वही चीज़ है, अल्काइन में -2 हो जाता है, यानी ट्रिपल बॉन्डिंग शुरू हो जाती है अल्काइन में। इसमें भी 2 कार्बन आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्म। अल्काइन बनाने के लिए 2 कार्बन जरूरी है, सिंगल कार्बन से अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड बन ही नहीं सकता। अपार्ट पर इसके छोड़ के लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दूंगा, कुछ नहीं है। डॉट के फॉर्म में हम किसी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशंस को डॉट के फॉर्म में शो कर देते हैं, उसे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर करते हैं। जैसे ये है, इसको क्लोरीन को लेविस डॉट स्ट्रक्चर में शो कीजिए और कार्बन के बॉन्डिंग का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। डायगोनली शो द बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मे बी एक्सटेंट मॉलिक्यूल। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी हम दिखा देते हैं, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में, उसे हम लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर को लोन पेयर बोलते हैं। स्टेप क्या होते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर के हम बात नहीं करेंगे, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो आपको एक तरीके से आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। जिन बच्चों का डाउट होगा तो उनसे पूछ लेंगे। ये सब सारे लेविस डॉट स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन शो होते हैं। जैसे इथेन का हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर, इथेन का फॉर्म क्या होता है C2H कितना होगा 6, ये इथेन का फॉर्मूला है। तो हमें कार्बन 2 चाहिए, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो हम बॉन्डिंग के थ्रू ना दिखा के इस तरह हम बॉन्डिंग के थ्रू दिखाते हैं। ये सारे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, इसको हम बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। अरे बॉन्डिंग करना दिखा के हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिखाना तो आसान है। हम क्या करते हैं, ये कार्बन का हो गया, कार्बन लिख देते हैं, और इससे क्या होते हैं हाइड्रोजन, थोड़ा काफ़ी दूर हो गया, हमें पास बनाना चाहिए था, क्योंकि कार्बन से भी एक सिंगल बॉन्डिंग है। ये कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से हम दिखाते हैं, और हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन का डॉट से क्रॉस से दिखा देते हैं इसका हाइड्रोजन। इसी तरीके से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ डॉट क्रॉस से कार्बन का, इसी तरीके से हाइड्रोजन का डॉट से कार्बन का क्रॉस से, इसी तरीके से इसमें भी हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। इसको कहते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। बहुत इजी है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, कुछ नहीं है। ट्राई टू ड्राइंग द इलेक्ट्रॉन ऑफ द इथाइन को ड्रा करना है। फार्मूला कुछ दिया गया है, इम्पोर्टेंट्स, ये सब सारे इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इसके स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में।
स्ट्रक्चर के आधार पे क्या क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेट है, चैन है, और ये ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर जैसे कार्बन है, यहाँ से जुड़ा है ये कार्बन यानी यहाँ से एक ब्रांच निकल गया इस कार्बन का, इसे हम ब्रांच स्ट्रक्चर कहते हैं। ये साइक्लिक है, पूरी कंप्लीट है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया, जिसको एरोमेटिक भी बोलते हैं। एरोमेटिक में डबल बॉन्ड जरूरी होता है। ये साइक्लिक अनसैचुरेटेड हो गया, जिसको एरोमेटिक बोलते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर। आइसोमर मतलब एक ही जैसे होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसको हम बोलते हैं, दीज आर कंपाउंड्स हैविंग आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसे हम आइसोमर कहते हैं। क्या होते हैं? आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला सेम होगा और उसके जो स्ट्रक्चर होंगे वो अलग होंगे, उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। ये अलग अलग तरह के आपके आगे चल के आइसोमर आएंगे। फॉर एग्जांपल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन में देख सकते हैं स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर ये है, और ब्रांच चेन में कार्बन की संख्या उतनी रहेगी, हाइड्रोजन की संख्या दोनों की उतनी रहेगी, और ये ब्रांच उसका स्ट्रक्चर है। एग्जाम में पूछ देता है कि एग्जाम्पल आपको दे देगा, कोई भी सभी एग्जाम्पल दे देगा, जैसे पेंटेन दे दिया और उसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाइए, ब्रांच चेन में बनाइए, स्ट्रेट चेन में जितना पॉसिबल हो सके, क्रॉस ब्रांच चेन में बनाइए, जितना पॉसिबल आइसोमर स्ट्रक्चर हो सकता है वो बनाइए। तो आपको बना के दिखाना और कुछ नहीं करना है, बॉन्डिंग के थ्रू दिखा देंगे। नॉमेनक्लेचर, यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टार्ट होते हैं। नामकरण इसे बोलते हैं। तो नॉमेनक्लेचर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नॉमेनक्लेचर IUPAC के आधार पे होता है, IUPAC भी बोलते हैं। इंटरनेशनल यूनिट ऑफ अप्लाइड एंड केमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। आगे हायर लेवल में पढ़ेंगे, अभी तो कुछ आपको थोड़े लोअर लेवल के नॉमेनक्लेचर करने हैं। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है? सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट नेम ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई भी आपके पास अगर बड़े बड़े कार्बन्स होते हैं, बड़े बड़े कार्बन्स, तो आपको नाम याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो इसके लिए हम IUPAC का इस्तेमाल करते हैं, IPSC नेमिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम आसानी से कंपाउंड को पहचान सके उसके कार्बन को देखकर। कॉमन नेम भी होते हैं। हेट्रो एंड फंक्शनल ग्रुप, हेट्रोएटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप, heteroatoms and functional group. In hydrogen chains, one or more hydrogen atoms are repelled by each other according to their valence. The element of the replaced hydrogen is called heteroatoms. heteroatoms क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन चैन होता है और जो हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करता है किसी दूसरे एटम्स या फिर वैलेंसी से, तो उसको हम हेट्रोएटम्स कहते हैं। जैसे मीथेन है, चारों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन को कोई क्लोरीन आया और इसको रिप्लेस कर दिया, तो क्लोरीन जो होगा वो हेट्रोएटम्स होगा, हेट्रोएटम्स होगा। और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? दोज हेट्रोएटम्स एंड ग्रुप्स कंटेनिंग द इम्पार्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग एंड हेंस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वो हेट्रोएटम्स होता है और फिर ग्रुप कंटेनिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में इम्पार्ट तो करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को फॉलोइंग कंपाउंड में इम्पार्ट करते हैं और उस कंपाउंड को चेंज कर देते हैं, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अल्केन है, अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, अल्काइन है और एरोमेटिक है, जिसको फिनाइल, ये स्ट्रक्चर फिनाइल का स्ट्रक्चर है। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड जिसमें हाइलाइड किसको बोलते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम हाइलाइड्स बोलते हैं। अल्काइल हैलाइड्स अल्केन में यानी जिसमें कोई भी बॉन्ड ना हो, उसमें अगर हाइलाइड वाले ग्रुप्स जुड़ जाते हैं तो उसको हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं अल्काइल हैलाइड। और
अमीन कब बोलते हैं? जब NH2 का फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, इसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। OH का अल्कोहल, ईथर का COOR। ये सब डिटेल्स में करने वाले हैं, तो शॉर्ट में मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। ये सारे सब जो हैं फंक्शनल ग्रुप हैं, ये सारे सब फंक्शनल ग्रुप हैं। एल्डिहाइड CHO जब जुड़ता है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। कीटोन O जुड़ता है तब। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जुड़ता है तब। ईस्टर COO जुड़ता है तब। अमाइड NH2 जुड़ता है तब। ये सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं। 7 या 8 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। होमोलोजियस सीरीज क्या होते हैं? कोई भी सीरीज कंपाउंड जिसका सेम फंक्शनल ग्रुप हो और इसके हाइड्रोजन और कार्बन चेन अलग अलग हो। यानी जैसे यहाँ पे दिया अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप सेम है, OH सब में लगा है, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे तीन कार्बन है, 4 कार्बन है, उसको हम होमोलोजियस सीरीज बोलते हैं। हर फंक्शनल ग्रुप का होमोलोजियस सीरीज होता है। सिर्फ जो सक्सेसिव मेंबर होता है वो CH2 का डिफरेंस का यूनिट होता है। 14 ऑफ मास का यूनिट डिफरेंस होता है हर एक कंस्टिट्यूटिव में होता है। जिसका केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी इम्पार्ट द फंक्शनल ग्रुप ऑल दीज आर सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट द मास इज डिफरेंट एंड फिजिकल प्रॉपर्टी हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो बात करें तो सेम ही होता है, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर ऑफ द होमोलोजियस सीरीज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ देयर, किसके वजह से? मॉलिक्यूलर मास की वजह से आता है। मेल्टिंग पॉइंट उसके होते हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विथ इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास। जितना ज़्यादा बड़ा एलिमेंट्स होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए जितने नंबर ऑफ ज़्यादा कार्बन्स होंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग। हाउ डू द नेम ऑफ कार्बन कंपाउंड्स? नेम ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, नाम कैसे कार्बन कंपाउंड को देंगे? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। सबसे पहले हम कार्बन एटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। इंडिकेट्स प्रीफिक्स सफिक्स लगाने के लिए, प्रीफिक्स पहले लगता है और सफिक्स बाद में लगता है। तो कुछ प्रीफिक्स सफिक्स दिए गए हैं फंक्शनल ग्रुप के। अल्कीन के लिए इन लगता है, अल्काइन के लिए आइन लगता है, अल्केन के लिए AND लगता है, नहीं दिया है। अल्कोहल के लिए लास्ट में OL लगता है, एल्डिहाइड के लिए AL लगता है, कीटोन के लिए ON लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड OIC एसिड लगता है, क्लोरीन के लिए क्लोरो लगता है, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लगता है, आयोडीन के लिए आयोडो लगता है, जो कि नहीं दिया है। थर्ड पॉइंट, इफ प्रीफिक्स ऐड देन द फाइनल ई इज रिमूव फ्रॉम द सेम। जब सफिक्स ऐड करेंगे तो ई हम निकाल देते हैं किसी भी उससे। मिथेनॉल ई मिथॉल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं? कंबशंस जब जलते हैं तो किस तरीके से जलते हैं? तो कोई भी जब कार्बन कंपाउंड जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या निकलता है? वाटर निकलता है, हीट एंड लाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीडेशन, जब हम अल्कोहल को ऑक्सीडेशन, ये सिर्फ जो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ वही आपके एग्जाम में आएंगे। अल्कोहल को जब हम कन्वर्टेड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, तो हम ऑक्सीडाइज करते हैं अल्केन पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। दे आर ऑक्सीजन रिएक्ट दस एंड कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अल्कोहल है। मिथेनॉल है। अल्कलाइन KMnO4 दिया, हीट दिया, एसिडिफाइड दिया, तो क्या बन गया है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो चुका है। एडिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? एडिशन रिएक्शंस में क्या होते हैं? कोई भी अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को
निकिल के कीटल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन देते हैं तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है, तो उसको हम एडिशनल रिएक्शंस कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन है, इसको सिंगल बॉन्ड कार्बन में कर दिया गया है और हाइड्रोजन देके। और कोई भी ग्रुप हो सकता है। इथेनॉल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है 351 केल्विन है। बर्निंग टेस्ट आता है, सोल्यूबल इन वाटर है। मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल एक बार देख लीजिएगा। इथेनॉल का यूज़ क्या क्या है। इन प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट कॉस्मेटिक, इन अल्कोहलिक बेवरेज, इन मेडिसिन एंड टॉनिक्स, एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट्स। इथेनॉल सावर इन टेस्ट होता है, मिसिबल इन वाटर होता है। बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट 290 केल्विन। इथेनोइक एसिड्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। आते हैं सोप एंड डिटर्जेंट्स के बारे में। सोप एंड डिटर्जेंट, सोप ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड with long chains. Soap are effective with soft water only, in fact with hard water. Detergent, ammonium sulfate of salt and carboxylic acid with long chain. They are effective with the both soft as well as hard water. डिटर्जेंट सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर दोनों पे काम करता है। जो सॉफ्ट होता है वो ओनली इफेक्टिव होता है सॉफ्ट वाटर के लिए, हार्ड वाटर पे नहीं इफेक्ट करता है। सॉफ्ट ये हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक्स इंड्स जो होते हैं। हाइड्रोफोबिक्स मतलब पानी से डर होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। एक्वस सॉल्यूशन में इस तरह के फॉर्मेशंस होते हैं। जब भी हम सॉफ्ट या लिक्विड्स के को इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के मिसल्स फॉर्मेशंस होते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप पढ़ लीजिएगा। स्कम क्या होता है, बस इतना ही था। स्कम के बारे में बता देता हूँ। स्कम होता है द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सॉप मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म इनसॉल्युबल प्रोड्यूस कार्ड स्कम। जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसी को हम स्कम कहते हैं, जो कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में, सॉप्स के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं। जितना ज़्यादा स्कम होगा उतना ज़्यादा बेकार डिटर्जेंट होगा। Thus, obstruction of cleaning action used in detergent overcome the problem of detergents. Molecule prevent the friction of soluble products like the chlorine। यानी अगर अच्छे क्वालिटी का सॉफ होगा तो इस कम होगी, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स कम होंगे, जो झाग होगा वो ज़्यादा बनेगा। तो ये था पूरा डिटेल्स 4th चैप्टर साइंस का। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि क्लास 10th का प्रिपरेशन होने वाला है इस चैनल पे पूरे तरीके से। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, जो भी डाउट हो सारे वीडियोस अपलोड होंगे। क्लास 10th बोर्ड लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, MCQ क्वेश्चन, स्किल बेस्ड क्वेश्चन, थिंकिंग क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होंगे